अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। आज संडे का दिन है तो अचानक प्रोग्राम बना के बच्चों को कहीं लेके जाते हैं। तो बस बच्चों को ये हम रानी बाग की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने कहा बच्चे वहाँ एंजॉय भी कर लेंगे और फिर वहाँ क्या नाम है फ़न लैंड भी है तो बच्चे वहाँ झूले वगैरह भी झूल लेंगे। तो हम इनको बस रानी बाग की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ठंडी सड़क का रोड है और यहाँ के दरख्त मुझे ऑलरेडी वैसे भी इसलिए पसंद है क्यों आमने सामने दरख्त एक दूसरे से बिल्कुल ऊपर मिले हुए हैं। ये देखें बहुत अच्छा सा लगता है और ये रोड हमेशा बहुत ठंडा रहता है। तो बस हमारे साथ बच्चों में अब्रिश मौजूद थी, ग़ुलाम मुस्तफ़ा थे और समाविया और अल्तमश। बस ये हम पहुँच गए थे रानी बाग। यहाँ मेरे हस्बैंड पार्किंग के लिए जगह देख रहे थे कहाँ गाड़ी पार्क करनी है। बस बच्चों ने हम यहाँ आ गए। ये सामने हमारे अब्रिश हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा और समाविया। अल्तमश मेरे पास थे, मेरी गोद में थे अभी फ़िलहाल। बस हम ये रानी बाग के अंदर आ गए थे और ये देखें वेदर बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है। समाविया और अब्रिश को मैंने बिस्किट दे दिए थे। एक तो इन लोग को एंटर होते ही मम्मा हमें भूख लग रही है, जैसे ऐसा लग रहा था बहुत भूखे ये लोग घर से उठ कर आए। अल्तमश के हम प्राम लेके गए थे। हमने कहा भी हमें तंग नहीं करेगा वरना इसको गोद में लेके जाना पड़ेगा। भाई यहाँ से चलते चलते बस ये समाविया अब्रिश के पीछे मैं चल रही थी। ये था कि बच्चे आगे पीछे मिसिंग ना हो जाएं। मुस्तफ़ा और मोहम्मद अल्तमश और बाबा साथ थे, समाविया अब्रिश मेरे साथ थी। बस यहाँ से लोग देख भी रहे थे। जाते इन लोग को हुआ कि हम पहले ना फ़न लैंड चलते हैं। फिर हम इनको पहले चिड़ियाघर की तरफ लिया कि मुस्तफ़ा को बहुत शौक है जानवर देखने का और मुस्तफ़ा का अल्तमश भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जानवर देखने में। तो बस ये मुस्तफ़ा और मोहम्मद अल्तमश दोनों को पहले हम ज़ू की तरफ ले आए। हमने कहा पहले आप लोग जानवर एनिमल्स वगैरह देख लो फिर हम वहाँ चलते हैं। तब तक वहाँ की थोड़ी ये कि लाइटिंग वाइटिंग भी ऑन हो जाएगी, फिर आप लोग झूले वगैरह झूल लेना। बस यहाँ हम देख रहे थे। वैसे तो मुझे ज़्यादातर रानी बाग ये ज़ू एरिया का इतने बड़े बड़े पिंजरे थे मुझे खाली नज़र आए। इतने बड़े बड़े पिंजरे में एक एक दो जानवर थे। ये रैबिट थे, बस इतना बड़ा पिंजरा था इसका, उसमें 2 रैबिट इन्होंने छोटे से रखे हुए थे। ज़्यादातर जो ज़ू में था ना रानी बाग के जो चिड़ियाघर में ज़्यादातर हिरन थी। अल्तमश तो वैसे जानवरों को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें डॉग केट और एवरीथिंग जो भी जानवर उन्हें बहुत पसंद है, जानवर परिंदे बहुत ज़्यादा। तो अल्तमश तो बहुत शौक़ से देख रहे थे, बहुत ज़्यादा। बस हम जहाँ उनको हटाते थे टर्न करते थे वो कहते थे दोबारा उसी जगह लेके जाओ। बस तना हम देख रहे थे। ये स्नैक था, आई थिंक मुझे तो मरा हुआ ही लग रहा था, बिल्कुल फोल्ड हुआ हुआ बैठा हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं थी इसकी। लेकिन ये कि कोई बच्चों ने बकायदा पत्थर भी फेंके, अंदर कुछ भी नहीं। ये गुलाबी तोते थे, कहीं से मुझे गुलाबी नहीं लग रहे थे फ़िलहाल, लेकिन नाम लिख के इन्होंने हर जगह लगाया हुआ था। ये रे सिर्फ इनकी जो पट्टियाँ जो गले में डाली थी वो गुलाबी थी, वैसे कोई गुलाबी तोते नहीं थे। और क्या नाम है ये आई थिंक ये भी तोते ही थे। बाकी ये कबूतर नहीं, ये भी पैरोट ही थे। ये बच्चे इधर पैरोट वगैरह देख रहे थे। अल्तमश बहुत गौर से देख रहे थे। अल्तमश को वैसे भी है ना बहुत पसंद है। ये हिरन थी, मेजॉरिटी ज़्यादा जो रानी बाग में थी ना वो हिरन थी और कोई जानवर इतना ख़ास नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी। हिरन बहुत थी, हर किस्म की थी, काली हिरन, सफ़ेद हिरन, जंगली हिरन, हर तरह की हिरन मौजूद थी यहाँ पर ना। बस बहुत सारी हिरन मौजूद थी यहाँ। तो बस बच्चों को फ़िलहाल यही दिखाया। बच्चों को भी ख़ास कोई मज़ा नहीं आया, बस वो चले गए थे तो उन्होंने देख लिया कि चलो हम जब आ गए। मुस्तफ़ा की फरमाइश थी पहले ना चिड़ियाघर चलते हैं, चिड़ियाघर चलते हैं, तो पहले हम यहाँ एंटर हुए। ये आई थिंक मगरमच्छ थी जो कि 3 थी, ऐसी बैठी हुई थी। मुझे तो ये भी ज़िंदा नहीं लग रही थी, मुझे ये भी ऐसी मरी हुई लग रही थी, लेकिन बच्चे कहते नहीं मम्मा ज़िंदा है। ये मोर थी आई थिंक, हाँ ये मोर ही है, ये मोर थी। और बस बच्चे देख रहे थे चीज़ें। हर पिंजरे में इतने बड़े बड़े पिंजरे थे और हर पिंजरे में एक एक दो चीज़ें थी। इतने बड़े पिंजरे बनाए हुए थे और एक एक दो चीज़ें थी। हाँ ये डक थी, डक बहुत सारी थी, बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी। कुछ रेड कलर में थी, कुछ वाइट में, कुछ ब्लैक में, कुछ ब्राउन में, लेकिन बहुत प्यारी थी। डक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। ये देखें अल्तमश कहते बस छोड़ दें मुझे।
बहुत ज़्यादा नहीं, देखें ये बस ये था, पिंजरा हट जाता तो ये शायद इसके अंदर ही घुस के बैठ जाते। पता नहीं क्यों नहीं डरते ये जानवरों से ना। इनको वैसी बिल्ली नज़र आए और डॉग नज़र आए तो ये भाग रहे होते हैं उनके पीछे ना। बस ये इन्हें गुस्सा आ रहा था कि इनके बाबा ने इनको गोद में उठा लिया था, तो ये अपनी शर्ट ऊपर कर रहे थे अंदर जाने के लिए। बस समाविया, मुस्तफ़ा और अबरीश बस यहाँ चीज़ें देख रहे थे। समाविया और अबरीश का तो कोई ख़ास इतना इंटरेस्ट नहीं था, उनकी तो लगी हुई थी बाबा बस चलें यहाँ से, चलें यहाँ से चलें। और ये अल्तमश को बैलून्स ज़बरदस्ती ना कि बच्चे ने पकड़वा दिए, तो वो बार बार बोल रहा था बाजी पैसे दे दें, पैसे दे दें। वो लेने आ रहा था अल्तमश, तो अल्तमश को दे नहीं रहे थे। फिर बार उन्होंने बैलून ले लिए। खेलना उन्हें भी नहीं था, बस लेके उन्होंने फेंकना ही था। ये हम प्ले लैंड में आ गए थे बच्चों को लेकर। ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा बानिस्बत, और थोड़ी शाम भी हो गई थी, तकरीबन 5:45-6 का टाइम था ये। बस यहाँ इनको झूले वूले झुलवाए डिफरेंट किस्म के। फ़िलहाल इनकी फरमाइशें चल रही थी, हम यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, तो बस ये हो रहा था अभी। तो फ़िलहाल ये तीनों देखें आगे आगे जा रहे हैं। इनकी पहले डिसाइड हुआ कि हम पहले ट्रेन में बैठते हैं। ये सामने बोट वगैरह रखी हुई थी पानी में, तो ये इनके बाबा टिकट ले रहे थे यहाँ पे। तो अबरीश, समाविया और मुस्तफ़ा खड़े हुए थे, अल्तमश बैठे हुए थे। बस यहाँ ये बच्चे झूला झूलने चल गए थे, ट्रेन में बैठ गए थे। तो अल्तमश मेरे साथ ऐसी उदास बैठे हुए थे, नीचे देख रहे थे। मैंने इनका नाम लिया, मोहम्मद अल्तमश, मोहम्मद अल्तमश, क्यों इनको उस टाइम नज़र नहीं आ रहा था ना क्या है क्या नहीं है। बस ये देखें, ये झूला मुझे अच्छा लगा एक, और ये अच्छा सा वेदर हो रहा था, अच्छा सा। सारे शाम रात होने वाली थी, मगरिब का टाइम था ये, 5:30 या 5:45 का टाइम था ये। और कोई काफ़ी रश भी नहीं था यहाँ, बस सही था। आप आराम से गए होकर एंजॉय करके आ गए। बच्चे देखें ट्रेन में बैठे हुए थे, चीख रहे थे ज़ोर ज़ोर से। ये देखें समाविया, मुस्तफ़ा, अबरीश तीनों एक साथ बैठे हुए थे, शोर मचा रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे ना। बस ट्रेन, जबकि ट्रेन में कोई ऐसी ख़तरनाक ट्रेन नहीं थी कि इनकी आवाज़ें निकली, बस बेवजह का चीख रहे थे ज़ोर ज़ोर से। बस ये ट्रेन में गए, इन्होंने एंजॉय करा काफ़ी। और ट्रेन स्लो चल रही थी, कोई इतनी फास्ट भी नहीं चल रही थी कि बच्चे शोर में आए। और बच्चे थे भी नहीं, बस आगे सीट, पहले वाली सीट पे कोई बच्चे थे, पीछे भी ये थे, फिर 2-3 सीटें खाली थी, फिर बीच में 2 बच्चे और बैठे हुए थे। लेकिन ये शोर बहुत मचा रहे थे, हमारे बच्चे शोर मचा रहे थे, बाकी तो बच्चे खामोश ही थे। हमारे बच्चे बहुत चीख रहे थे, तो बच्चे उनको देख रहे थे पीछे कि ये इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे हमारे बच्चे ना ये। बस ये देखें तीनों यहाँ बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। बस ये इनका राउंड कंप्लीट हो गया था यहाँ पर। और भाई कह रहे हैं बाबा दोबारा दोबारा, ऐसे कि हमें दोबारा बैठना है, इस पर दोबारा बैठना है, क्योंकि एक राउंड ही था, ये बैठ देते भी नहीं है, राउंड एक ही कंप्लीट करवाते हैं। बस मैं और अल्तमश वेट कर रहे थे इनका कि ये लोग उतर के आएँ तो फिर कहीं और चलते हैं। बहरहाल फिर ये लोग उतर के आ गए थे। फिर ये डिसाइड करने लगे कि अब कहाँ जाना है, अब कहाँ बैठना है। फिर ये दूसरे झूले पे बैठे। हाँ, ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, ये एकदम ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था। 2 राउंड इन्होंने इस तरह दिए, ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर इन्होंने बैक करा। पहले इन्होंने आगे की साइड से लिया, फिर इन्होंने बैक साइड से लिया। ये सामने मुझे कार बहुत अच्छी लगी, मैंने नहीं देखी थी। असल में जब से कोविड आया था तकरीबन 4 साल से जाना भी नहीं होता। पहले तकरीबन 2-2 साल के थे तो हम इन्हें लेके गए थे। तो ये सामने कार थी, ये मुझे थोड़ी अच्छी लगी, थोड़ी प्यारी सी। अल्तमश बेचारा सब ये लोग झूले झूले तो मेरे साथ बैठा हुआ था, इन लोग को देख रहा था गौर से। फिर अल्तमश अभी छोटा है, इसको बिठा नहीं सकते, ये ज़ाहिर अपनी मस्तियों में लग जाते हैं, उसको संभालते भी नहीं है। फिर यहाँ अल्तमश के बाबा अल्तमश को अपने साथ लेके बैठे। ये बग्गी स्टाइल में झूला बनाया हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये। इसमें पहले इनके बाबा, अबरीश और अल्तमश बैठे, क्यों असल में सीट्स नहीं थी, सीट कंप्लीट हो गई थी, एक ही सीट थी। तो पहले ये लोग बैठ गए, फिर बाद में समाविया मुस्तफ़ा को बिठाया इसमें। तो यहाँ अल्तमश को बड़ा मज़ा आया। ये चल भी बहुत तेज़ रहा था, और अल्तमश देखें कितनी खुशी से बैठ नहीं रहा था, खड़े खड़े झूल रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था, चीख रहा था। असल में उसको लाइटें नज़र आ रही थी, लाइटों को देख के ज़्यादा वो कर रहा था। इधर मुस्तफ़ा मेरे साथ खड़े हुए थे, समाविया खड़ी हुई थी, और बस ये अपना वेट कर रहे थे अपनी बारी का कि ये लोग उतरे तो फिर हम बैठें। बस इसी तरह बच्चों ने एंजॉय करा। थोड़ी सी ये कि बच्चों ये देखें अल्तमश कैसे बाहर निकल रहे थे, अंदर आ रहे थे, उनके मज़े आ रहे थे। बस अभी समाविया मुस्तफ़ा का टर्न आ गया था, ये दोनों बैठ गए थे। फिर अबरीश मेरे साथ खड़ी हुई थी, मुस्तफ़ा अपने बाबा की गोद में थे, कह रहे थे मैं फिर जाऊँगा, शोर मचा रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे ना।
समावी ने बोला पापा भेज दें, इसको भेज दें, हम बिठा लेंगे। लेकिन मुझे पता समाविया, मुस्तफ़ा तो फिर भी थोड़ी बहुत केयर कर लेता है, पकड़ लेता है। समावी से अपना भाई संभलता नहीं है। समावी अक्सर ना उसे छोड़ देती है, और समावी के ना कंट्रोल में भी नहीं आते मोहम्मद अल्तमश। बस अबरी वेट कर रही थी ये लोग उतरे, तभी हम किसी और में बैठे। बस देखें यहाँ ये चीख रहे थे, फिर मैंने इनको बिस्किट दिए, ये अपने बिस्किट खाने लग गए। मैं और ये सामने बेंच पे जाके बैठ गए, और ये लोग फिर मेरे ख्याल से इधर कार वाले झूले में चल गए थे कि इनको उसमें भी बैठना था। फिर बस बहुत देर भी हो गई थी, 6:15 साढ़े 6 का टाइम था। मैंने बोला चलें, चल चल के थक गए थे असल में ना, मैं तो इनके साथ चल चल के थक गई थी। बस यहाँ मैं बैठी हुई थी, फिर अल्तमश को लेकर वेट कर रही थी कि इनके झूले कंप्लीट हो तो भाई हम यहाँ से निकलें। बस देखें तीनों फिर इसमें बैठे हुए थे, इसमें भी इनका एंजॉयमेंट थी और शोर शराबा कर रहे थे। फिर मैं और अल्तमश यहाँ बैठे हुए थे। अल्तमश को भूख लगने लग गई, तो फिर मैंने इतने में उनको दूध बना के दे दिया। फिर मैंने कहा आप दूध पियो जिन्हें, तो अल्तमश अपना दूध पी रहे थे। बस बच्चों ने आज का दिन बहुत इंजॉय करा, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल मूड तो नहीं था इनका जाने का, लेकिन हमने कहा आप चलो, 6:45 हो रहे हैं, तो मजबूरन इनको यहाँ से लेके निकले। आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा यहाँ से निकलेंगे, घर जाएँ, क्या है क्या नहीं है देखें। और इतना एंजॉय करा कि इनको भूख भी नहीं थी उस टाइम। फिर यहाँ से निकलते इनको भूख लगना शुरू हो गई। फिर कहने बाबा हमें भूख लग रही है, हमें कुछ खाना है। तो इन्होंने कहा अच्छा मैं आप लोग को बाहर से कुछ दिलाता हूँ, आप चलो यहाँ से। एक एरिया इन्होंने अलग से ये बनाया था, ये भी फ़न लेट का एरिया था, वो अलग एरिया था, फ़न क्लब था। तो इसमें डिफरेंट झूले थे, उधर डिफरेंट थे। ये मुझे थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह अच्छी लगी, इस तरह की लगी हुई थी। टेबल्स वगैरह पे आप रात में रखें, लैंप वगैरह ना, इस तरह के अच्छे लग रहे थे ये। फिर वहाँ से हम निकल के 6:45 पे आई थी मैं मेहरान यूनिफॉर्म सेंटर पे। असल में समावी की मुझे विंटर शर्ट लेनी थी, वो ऑलरेडी मुझे मिल नहीं थी। मैं उस दिन शहबाज पे भी गई थी तो यहाँ भी नहीं। आखिरकार भी मैंने समर की ही शर्ट ले ली, क्योंकि समावी की ऑलरेडी शर्ट बहुत छोटी हो गई थी वो। फिर यहाँ से मैंने अल्तमश के पैम्पर परचेज़ करे, बस पैम्पर लिए। और उसके बाद हम बस यहाँ से घर के लिए निकल गए। बच्चों को रास्ते में से चीज़ दिला दी थी, इनकी फरमाइश थी आइसक्रीम और चीज़ लेनी है। बस इन्होंने अपनी आइसक्रीम ली, चीज़ ली। बच्चों ने आज का दिन बहुत इंजॉय करा। थक तो खुद भी गए थे, इनकी शक्लें बता रही थी। 4 बजे के निकले हुए थे और 7 साढ़े 7 8 बजे का टाइम हो रहा था। बहुत ज़्यादा थक गए थे। बस यहाँ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अब्रिश तो बिल्कुल थक गई थी, और अब्रिश 2 दफ़ा गिर भी गई। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।